जय श्री राम। सभी छात्रों को कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का 12 दिसंबर 2024 के दिन होने वाला यह पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पूरा का पूरा संपूर्ण हल पेपर लेकर आ गए। 23 प्रश्न और 75 नंबर बिल्कुल आपको जो है हल करके बताएंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको जो है सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है, मॉडल पेपर और सैंपल पेपर हल कराकर। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या देखने को मिलता है। उचित विकल्प चित्वा लिखत, यानी कि आपको सही विकल्प पर निशान लगाना है। तो गज शनै शनै चलति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, यानी इस वाक्य में अव्यय क्या है, तो इसमें आपको ब शनै शनै सही उत्तर लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें हम कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसमें आप महापुरुष कर लेंगे ना, यह कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, एक महापुरुष। अब है श्वेत अश्वः धावति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति, है ना, तो इसमें आपको अश्वः कर लेना है ना, इसमें आपको जो विशेष्य पदम बताना था, तो उसमें अश्व ही विशेष पदम है। तो इसके बाद अब है मनोहरः पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। मनोहर का संधि विच्छेद कैसे होगा, इसमें आपको अ वाला ही लगा लेना है, मनः प्लस हरः, है ना। इसके बाद अगला देखिए यहाँ पर गच्छति पदे लकारः अस्ति, यानी कि कौन सा लकार है गच्छति में, है ना, तो सबसे सिंपल वाला है ये, तो लट लकार है ना, तो इसका उत्तर आप लट लकार कर लेंगे। इसके बाद अगला देखिए यहाँ पर, तो कत्वतु प्रत्यय अस्ति उदाहरणम अस्ति, है ना, यानी कि कत्व प्रत्यय का उदाहरण क्या है, तो इसमें आप कृतवान कर लेंगे। इस प्रकार से आपके जो है 6 अंक उचित चिक्वा लिखत में से आ जाते हैं। अब कोष्ठकात् छित्वा रिक्त स्थान पूर्यत, इसमें पहला प्रश्न है रामात् पदे विभक्ति अस्ति, तो पंचमी विभक्ति है। उपकारः इत्यस्य विलोमन अस्ति, तो इसमें आपको उपकारः कर लेना है। उसके बाद वणिक्य पुत्रम नाम किम, तो इसमें आपको जीर्ण धनो कर लेना है। कह प्रियः अपि प्रत्रज्याः, इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको जो है दुष्टः कर लेना है। उसके बाद अगला है स्वजनः कुत्र प्रहरति, तो स्वजनः कुत्र प्रहरति को आपको किससे मिलाना है, इसको आप मिला लीजिएगा हृदय से, है ना। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पर अधिकार पदे उपसर्ग अस्ति, इसमें कौन सा अधि उपकार है ना। इस प्रकार से आपको जो रिक्त स्थान भी पूरे कर लेने हैं। 6 और 6 12 अंक आपको बता दिए। अब 6 अंक आपके आएंगे अगले शुद्ध वाक्य करने से, है ना। तो त्रिलोकी इति पदे द्विगु समास अस्ति, तो ये सत्य है या असत्य है ये बताना है आपको, तो आपको इसमें न कर लेना है ना, क्योंकि ये त्रिलोकी में द्विगु समास नहीं है। उसके बाद अगला देखेंगे, तो यहाँ पर विद्यास्या अभ्यास इति पदस्म अवदम, तो यह सत्य हो जाएगा, आम कर लेंगे। गुरुग्रहम इति पदे अव्ययी भाषा समास अस्ति, तो यह न गलत है, इसलिए न हो जाएगा। देवालय इति पदे मण संधि अस्ति, इसमें आपको न कर लेना है। उसके बाद प्रत्येकम इति पदे गुण संधि अस्ति, इसमें भी आपको न कर लेना है। भवनम इति पदे आयादि संधि अस्ति, तो इसमें भी आपको आम यानी कि सत्य कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सत्य सत्य देख लिया। अब है उचित युग्म मेलन कुरुतो, यानी कि सही जोड़ मिलाना है। रामस्य आपको षष्ठी एक वचन से मिला लेना है। गंतुम को यहाँ तुमुन से मिला लो। लताए इसको मिला लो चतुर्थी एक वचन से। उसके बाद यहाँ उपकोरोक्ति को आप यहाँ पर उप से मिला लीजिए। अनुगच्छत में अनु उपसर्ग हो जाएगा। बाला को आप टापू से मिला लेंगे, तो बाला टाप इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने जो है युग्म मेल कर लिए है। अब एक पदेन उत्तरम अस्ति, यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कक्षा 9 से लगाकर कक्षा 12 सभी छात्रों की यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। इस दौरान हम जो है 8 दिसंबर से लगाकर 19 दिसंबर तक आपके लिए प्रत्येक विषय में सैंपल पेपर और मॉडल पेपर हल सहित आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि आपको 75 आउट ऑफ 75 लाने की जिम्मेदारी हमारी यानी पांचाल स्टडीज़ यूट्यूब चैनल की है। तो आपको भी जो है सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाना है, और साथ में पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको जो है प्रश्न पत्र के उत्तर की PDF और IMP क्वेश्चन आंसर्स के PDF मिलते हैं। ठीक है, तो फिर टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपके लिए पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। अब एक पदेन उत्तरम लिखवत में पहला प्रश्न था वितत क्षीण क्रीदृश अस्ति, इसमें आपको अक्षीण कर लेना है। कुत्र दरिद्रता न भवेत, इसमें आपको कर लेना है यहाँ पर प्रिय वाक्य पदाने, है ना, प्रिय वाक्य पदाने इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर कवि काम संबोधयति, इसका उत्तर क्या कर लोगे, तो इसका उत्तर कर लो वार्णाम। उसके बाद नीरसः इत्यस्म
पदस्य विलोम पदम किम अस्ति, तो इसमें आपको सरस कर लेना है। उसके बाद अगला है सरस्वती इत्यस्य पदे पर्याय पदम अस्ति, इसमें आपको करना है वीणा वादिनी है ना। उसके बाद अगला है लास्ट लभते इति रूपम लकार अस्ति, तो इसमें आपको लट लकार कर लेना है। इस एक शब्द के सभी उत्तर देख लिया। अब 2 अंक के फटाफट प्रश्न पढ़ता जाऊंगा और उत्तर आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे। लोक रक्षा कथम संभवती और बालिकिया की दृश्यम अस्ति, ये रहा इसका उत्तर है ना। ये छठे का उत्तर, ये इसके अथवा का उत्तर। फटाफट देख लो, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, उत्तर मैंने जो है ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। ये 7वां प्रश्न देख लो, ये रहा इसका उत्तर, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लो, इसका भी उत्तर फटाफट से यहाँ से नोट कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 8वां देखिए, तबोत्तम पुरुषा चेष्टा दृश्यतम, ये 8वें का उत्तर और ये इसके अथवा का उत्तर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जटायु रावण की कथा अस्ति, तो इसका उत्तर ये रह गया और ये इसके अथवा का उत्तर। पूरा पेपर हल करेंगे तभी आपके जो नंबर अच्छे आएंगे। प्रश्न क्रमांक 10वां देखो, ये भी 2 अंक के थे, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अब 11वें से टॉपिक चेंज होता है थोड़ा। रेखांकित शब्दों के कोष्टक में कोई 2 का क्या करना है, तो इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों देख लो और ये तीनों के उत्तर देख लो, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11वां भी आपका यहाँ से शॉर्टेड हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 12वां में क्या करना था, इन वाक्यों को कम लगाकर करना था कर्मवाच्य में, ना। तो इस प्रकार से आपने जो बदलने का जो है ये भी मैंने पीडीएफ में दे दिया है। प्रश्न क्रमांक 13वां, इसमें वाच्य परिवर्तन करना था, तो इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पर करके दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला देखिए, अगर हम दूसरा तीसरा ही किया है ना, पहला नहीं किया है, कोई 2 का था। प्रश्न क्रमांक 14वां देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें कुछ पत्र लिखना था, तो यह है इस प्रकार से मैंने लिखकर आपको बता दिया। सुभाषितानी लिखना था, वो सुभाषितानी यहाँ पर लिख लिया। प्रश्न क्रमांक 15 में आपको जो है इनमें से किसी एक विषय पर ये करना था, श्री गणेशाय नमः बालकम कुद्यंतु क्रीडति, इस प्रकार से मैंने जो है उनका उत्तर भी दे दिया है। प्रश्न क्रमांक 16 आपका जाता है रिक्त स्थान आ जाता है, तो ये पहला देखो, इसमें आपको बोल लेना है वीणाम, दूसरे में आपको बोल लेना है व्रतम, तीसरे में आपको बोल लेना है रक्षित हम, चौथा प्रश्न पढ़ना है और इसमें आपको विलंबपंक्ति कर लेना है। 5वें में गुणा आएगा और आखिरी वाले में आएगा घटम, है ना। इस प्रकार से आपको जो प्रश्न क्रमांक 16 2 अंक का कर लेना है। 17वें में आपको 4 वाक्य दे दे, इसको क्रम अनुसार लिखना है ना। तो सबसे पहले आप दूसरे नंबर का सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद अगला वाक्य तीसरे नंबर का, फिर यहाँ पर पहले नंबर का और आखिरी में जो है चौथा वाला चौथे पर ही रहने देना है ना। इस प्रकार आपको क्रम से लिख लेना है। ये रहा 17वें का उत्तर, ठीक है। इसके बाद 18वां देख लो, ये एक पैसेज दे दिया आपको और इस गद्यांश के हिसाब से आपको उत्तर लिखने थे, तो ये रहे प्रश्न क्रमांक 18 के उत्तर, है ना। ये 3 उत्तर हो गए और इसके अथवा वाला भी कर सकते हैं आप अगर आपको चाहो तो। 19वें का देखो, यहाँ पर ये प्रश्न पूछे 3 और ये इनके उत्तर, ठीक है। इस प्रकार से आपको 19वें का उत्तर देख लेना। काफ़ी बड़ा पेपर है, तो आपको संस्कृत में तो काफ़ी ध्यान रखना होगा। और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20वां देखो, अधिलिखितेषु नाट्यकाम अधिकार प्रश्न उत्तर, है ना। तो यही चीज़ 3 प्रश्न पूछे थे, यहाँ पर आपके लिए 3 उत्तर तैयार कर रखे हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21वां देखो, तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ पर पूछा है, इसमें इसके 5 से 4 प्रश्न पूछे, तो यहाँ इन चारों का उत्तर दे दिया। अब 22वां प्रश्न पढ़ेंगे। एक प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो यह रहा आपका प्रार्थना पत्र, इधर से आप देख लो, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी सबका उत्तर तो मैंने दे दिया। और आखिरी में आपको संस्कृत भाषा का एक निबंध लिखना है, तो यह आपके पास निबंध भी मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने जो है 23 के 23 प्रश्न आपको हल करके बता दिए और इन सब का उत्तर आपको मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहीं पर हम जो प्रश्न पत्र और उत्तर की पीडीएफ सेंड कर देंगे। फिर चाहे कक्षा 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो या 12वीं, आप अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को जरूर साझा करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ बनाने में जो टाइम लगा है वो सच में अमूल्य है और आपकी पढ़ाई भी अमूल्य है।